चलिए रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। पांवटा साहिब में सोमवार शाम करीब 6 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि हादसा टिम्बी मिल्ला रोड मार्ग पर पोशाक गांव के पास हुआ और जब बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी सड़क से करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे का पता लगते ही ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर खाई से शवों को बाहर निकाला और सभी मृतकों का बीती रात ही पोस्टमार्टम कर दिया गया है और सभी मृतकों का आज सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे में मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मृतकों के परिजनों को प्रशासन की तरफ से 10-10 हजार रुपए की राहत दी गई है और आपको बता दें कि इस रास्ते पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो इस पूरे मामले में अभी तक आपको बता दें कि कुल मिलाकर 10 लोगों की जो मौत है वो हुई है। बता दें आपको कि खाई में बारातियों की बोलेरो जो थी वो गिरी और जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और आपको अभी ये जानकारी दे दें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। बारातियों से भरी जो ये बोलेरो थी वो यहाँ से होकर जा रही थी और बताया जा रहा है काफ़ी संकरा रास्ता जो है वो है, वन वे ट्रैफिक है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये हादसा, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं और इस बीच ये दर्दनाक हादसा 10 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन की तरफ से भी हर संभव मदद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। आज अंतिम संस्कार जो है वो करा जाएगा फिलहाल जिनकी मौत हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया है और साथ ही जो मुआवजा राशि है वो मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हालांकि अभी यहाँ पर जानकारी यही मिल पाई है कि बोलेरो का जो नियंत्रण था वो दरअसल बिगड़ा और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और वहीं परिवार में शोक की लहर है। बता दें आपको हादसे में 10 लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हो गई है। पीएम मोदी और सीएम ने भी शोक व्यक्त किया है। बता दें आपको बीती रात पोस्टमार्टम जो है वो कर दिया गया था और इस हादसे में अभी भी बताया जा रहा है कि जो लोग हैं बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में भी चल रहा है। और रॉबिन शर्मा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल इस खबर पर अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? घायलों की हालत कैसी बनी हुई है? जी बताना चाहूंगा कि जो बीती देर शाम ये हादसा जो पेश आया था, जिसमें कि मौके पर ही 9 लोग अपनी जो युवक थे अपनी जान गंवा चुके थे और उसके बाद एक युवक रात को अपनी जान गंवा चुका था। और थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि जो पीजीआई के लिए 2 रेफर किए गए उनमें से एक युवक की भी अभी जान जा चुकी है और पुलिस प्रशासन मौके पर ही है। जी रॉबिन, इसका मतलब अभी 11 हो गया है ये आंकड़ा? हाँ जी बताना चाहूंगा कि टोटल जो वाहन में थे टोटल 12 लोग थे, जिसमें से 9 और 2 11 लोग जान गंवा चुके हैं। जाहिर तौर पर रॉबिन, आपने बताया कि इस रास्ते में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, खतरनाक रास्ता है, उसके बावजूद भी क्या परिवहन विभाग की तरफ से या वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ताकि इस तरीके के हादसे ना हो? जी बताना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर जो सड़क है उसको चौड़ाकरण किया जाए और सड़कों के किनारे बैरिकेड लगाया जाए, क्योंकि ये जो सड़क है इसमें लगभग पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर रोजाना वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन क्रस्ट बैरियर ना होने की वजह से ये ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं। बताना चाहूंगा कि अगर ग्रामीणों की माने तो पिछले कई बार यहाँ पर जो हादसे हुए हैं और कई वर्ष पहले यहाँ एक बस का बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक वही है कि कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन लोगों को दिया जाता है। इस बार भी लोगों को आश्वासन दिया गया है, चाहे स्थानीय दोनों दलों के नेता है उनकी बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए कि आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। खैर अब इस बार देखना है कि जो आश्वासन दिए जाते हैं पूरे होते हैं या वो भी हवाई नजर आते हैं। जी
बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस अपडेट के लिए। तो अब जिनकी मौत हुई है उनकी संख्या 11 हो गई है, ये अभी अपडेट इस खबर पर मिल पाया है। बढ़ेंगे आगे। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बाद अब पहाड़ों की रौनक एक बार फिर से लौट आई है, जिसके चलते बाजारों में भी सैलानियों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। वहीं सोलन में बाजारों का समय जो है पहले की तरह बढ़ा दिया गया है। अब तो शनिवार और रविवार को भी दुकानें पहले की तरह खुलेंगी और इस समय को लेकर सोलन के व्यापारियों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ व्यापारी इसे बेहद अच्छा मान रहे हैं तो वहीं व्यापारी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो ये कुछ समय के लिए ये व्यवस्था सभी को खुशी प्रदान करेगी, लेकिन अगर कोरोना फिर से लौट आता है तो स्थिति में प्रदेशवासियों को भयावह परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो ये डिसीज़न लिया है कि 8 बजे तक, ये पहले 5 बजे तक ही बाज़ार चलते रहते और सैटरडे संडे ऑफ रहता है, क्योंकि अभी ये आप हमारे को पूरे हिंदुस्तान में अनएक्सपेक्टेड था कि सेकंड वेव भी आएगी, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए कि सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए जहाँ पर जो लोग बहुत हेल्दी है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे को जानों का। काफ़ी टाइम से लॉकडाउन चला हुआ था और अब केसेस भी कम हुए हैं, तो ये सही निर्णय है, क्योंकि काफ़ी होटल वगैरह भी बंद थे, उनके काम बिल्कुल कम पड़ गए थे और काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए थे। होटल लाइन के काफ़ी लड़के घर में बैठे थे और उनके काम धंधे एकदम बिल्कुल बंद हो गए थे। तो मेरे ख्याल से तो खुलना चाहिए था, क्योंकि हिमाचल का एकमात्र साधन इनकम का जो है टूरिस्ट है। टूरिस्ट हिमाचल आएंगे तभी होटल चलेंगे, सरकार को इनकम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो सरकार का धन्यवाद जो उन्होंने सुबह से शाम तक खोला है, पर मैं फिर भी अपने व्यापारी भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर ये टाइमिंग 9 से 6 हो जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो हम भी अपने परिवार को अच्छा टाइम दे पाएंगे और उससे हम मतलब रेगुलर हो जाएंगे, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, अपने मम्मी पापा को, सबको हम टाइम दे सकते हैं जी, अगर 9 से 6 हो। तो फिलहाल व्यापारी खुश हैं, लेकिन एक डर भी है कि अगर ये महामारी लौटती है तो फिर दिक्कत और बढ़ भी सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कमलेश बोध मनाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि शिमला और मनाली की अगर बात की जाए, सैलानियों की भीड़ जो है वो एकाएक वहां पर लौटी है। जाहिर तौर पर व्यापारी खुश है लेकिन डर भी है। विकास, रौनक पहाड़ों की लौट आई है, व्यापारियों में खुशी है, समय भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी डर है व्यापारियों में कि अभी का तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये महामारी दोबारा वापस आ जाती है तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, और सबसे पहले ये बात शुरू करूंगा अंजलि, लेकिन इससे पहले आपको ऐतिहासिक रिज मैदान का ये कुछ मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। हालांकि इस समय भीड़ बेहद कम है क्योंकि चटक धूप है और बादल जो है वो नहीं है, तो ऐसे में लोग जो हैं वो ज्यादातर अभी नहीं घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने आपको कल की तस्वीरें दिखाई थी, आज सुबह के बुलेटिन में भी हमने दिखाया था, वो बेहद डराने वाली तस्वीरें थी। और ऐसे में बिल्कुल नहीं लगता, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बिना मास्क के जो है वो नजर आ जाएंगे आपको कहीं भी चलते हुए, जिन्होंने मास्क जो है वो ठीक से नहीं लगाया होगा या बिना मास्क के जो है वो आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे कई से मुद्दे यहाँ पर देखने के लिए मिले। अभी पिछले कल की ही बात है, रिज मैदान पर इसी तरह से हलचल हो रही थी, किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और पुलिस ऑफिशियल जो ड्यूटी पर था उसने मास्क लगाने के लिए जो है वो कहा, लेकिन बहस बसाई जो है वो इस बीच में लोग जो है वो करते हैं और बहस के साथ साथ लोग जो है वो इस चीज को नहीं जान रहे हैं कि खतरा उनकी जान को खुद है। और ऐसे में लोगों को तो संक्रमित करेंगे ही। बाहरी राज्यों से हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा रहा है जितने भी पर्यटन नगरी हैं, चाहे मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें या धर्मशाला की बात करें या फिर शिमला, ये तमाम जगहें जो हैं गुलजार हैं पूरी तरह से, रौनक फिर से लौट आई है। व्यापारियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि व्यापारी ये कह रहा था शुरुआती दौर में कि समय जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। जो समय पहले की शुरुआत के दौर की अगर मैं बात करूं तो 3 घंटे, 3 से 5 घंटे, 5 से फिर अब आप देख ही रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके पीछे वजह जो व्यापार मंडल लगातार मांग कर रहे थे, व्यापारी मांग कर रहे थे कि जो सामान है दुकानों में स्टोर करके रखा हुआ है और ऐसा सामान अगर नहीं बिकता है और अगर उसे निकाला नहीं जाता है दुकान से, तो ऐसे में नुकसान जो है वो उनका हो रहा है और चीजें जो है वो दुकान में सड़ रही हैं। तो ये तर्क दिए जा रहे थे, जिस पर राज्य सरकार ने ये देखा, बताया उनको कि जब मामले कम आने शुरू होंगे, संक्रमण का खतरा थोड़ा कम होगा तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, और अब दुकानें खुल रही हैं, लेकिन कोरोना का खौफ जो है वो लोगों के दिलो दिमाग से निकलता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिमला के रिज मैदान की, ऐतिहासिक रिज मैदान की हमने तस्वीरें देखी और कमलेश बोध मनाली से हैं। और कमलेश, हम देख पा रहे हैं माल रोड, मनाली का माल रोड जो कि काफी फेमस है, अक्सर काफी भीड़ जो है
वो वहां पर देखने को मिलती है। थोड़ा सुनसान जरूर है, लेकिन व्यापारी खुश हैं कि चलिए अब रौनक थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लौट तो आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए अंजलि, इस समय हम मनाली के माल रोड में, हालांकि अंजलि दिन का समय है, दिन के समय देखो कितनी तादाद में जो है सैलानी यहाँ पे जुटने शुरू हो गए। और मैं आपको बता दूं, यही जो भीड़ है शाम के समय 8 बजे के बाद 4 गुना हो जाता है। तो ऐसे में जो है सैलानियों का मनाली आना लगातार जारी है। और साथ ही साथ जो है तो प्रशासन द्वारा जो है यही दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिस तरह से जो भीड़ पूरे हिमाचल में जुट रही है, उसके मद्देनजर जो है सैलानियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, ताकि जो कोरोना का खतरा भी जो टला नहीं है वो कहीं दोबारा से जो है हिमाचल में ना आ जाए। आपको कुछ सैलानी अंत हम दिखाना चाहेंगे जो माल रोड पे टहल रहे हैं और इनसे बात करते हैं। आप लोग ग्रुप में हैं, कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है जो मनाली में जो घूम रहे हैं? कितनी मस्ती हो रही है? हम राजस्थान से आए हैं, फुल मस्ती हो रही है। सिर्फ थोड़ी गर्मी है इस बार, बरसात इस बार जो ट्रैफिक भी कम है, सैलानी बहुत आए हुए हैं, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो जो SOP जारी है सरकार द्वारा, उसका पालन कर रहे हैं आप? सभी टैक्सी वाले जितने भी सैलानी है सभी का पालन कर रहे हैं और पालन के तहत ही हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ अंजलि, हम आपसे जो है कुछ यहाँ के दुकानदार है, जैसे जो पिछले 1 हफ्ते से जो भीड़ बढ़ी उसके बाद जो यहाँ का कारोबार भी काफी चल पड़ा है, ये सीधे दुकानदार से ही जानते हैं। आप बताइए कि काफी भीड़ आज तक जुट रही है, तो इसमें व्यापार में कितना फायदा हो रहा है? काफी हो गया है यहाँ पे, हमारा काम भी अच्छा हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाए, हम दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा हो जाए। तो अंजलि, जिस तरह से भीड़ जुटते है, खासकर 1 जुलाई के बाद अंजलि, जैसे सरकार ने जो ऐलान किया है कि जो वोल्वो बसेज जो हिमाचल में चलेगी, तो उसके बाद जो है जो क्राउड है वो और अधिक जो है आने की उम्मीद है। अंजलि बिल्कुल जाहिर तौर पर उम्मीद यहाँ पर जगी है और समय जो है वो भी बढ़ाया गया है विकास, क्योंकि अभी काफी संख्या में सैलानी जो है वो रुक कर रहे हैं पहाड़ों का। अब ऐसे में अगर कोई ये चाह रहा है सैलानी कि अगर वो वहां पर आना चाह रहा है, किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना होगा? अगर मनाली या फिर शिमला जो है या हिमाचल में कहीं भी पर्यटन स्थल में अगर जो पर्यटक है वो आना चाह रहे हैं, आने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हिमाचल प्रदेश में करना ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है। इसका ध्यान रखना ही होगा। अगर आप कोरोना जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं अगर उनका आप पालन नहीं करते, या फिर SOPs, अगर टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट जब होटल में पहुंचेगा तो वहां जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो SOPs जारी की गई हैं, आपको उनका ध्यान रखना होगा और हद में रहना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस तरह से उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन इस चीज को माना जाएगा अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जाता है। तो ऐसे में सजा का प्रावधान भी है, सजा के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान भी है, चालान तक आपका जो है वो इसमें होगा। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, कल की हलचल के बाद जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल जो हैं उनको अब कमांडोज को यहाँ पर तैनात किया गया है। रिज पर हलचल हालांकि इस समय कम है, लेकिन इसी के साथ साथ जब हलचल शाम के वक्त और सुबह के वक्त जिस तरह से बढ़ती है तो लगातार यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पुलिस और प्रशासन ये तमाम लोग जो है वो मिलकर इस तरह का एक्शन जो है वो यहाँ पर करते हैं कि अब अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के या मास्क ठीक से ना लगाकर अगर कोई घूम रहा है तो सीधा उसका चालान किया जाता है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर की जाती है। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो है वो ध्यान में रखने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका और कमलेश बोध आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। मंडी जिले के सबसे बड़े अस्पताल श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में मंगलवार को 2 घंटे के लिए OPD थम गई और इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाएं चल पाई। हमने स्ट्राइक की हुई है। ये हमने NPA को 25% से 20% रिड्यूस करने और उसको डीलिंक करने की वजह से नई सैलरी से डीलिंक करने की वजह से की हुई है। इसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी पे जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है आने वाले समय में 6 पे कमीशन की वजह से। इसलिए हम लोग यह जो स्ट्राइक अभी कर रहे हैं। और जहां हम लोग कोविड वॉरियर्स सरकार हमें बोलती है, हम लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी जान पे रिस्क पे काम कर रहे हैं। जहां हमको क्रेडिट मिलना चाहिए था वहां उल्टा हमको डिसक्रेडिट मिल रहा है। और साथ में हमारे अलग अलग जगह पर हमारे डॉक्टर्स के साथ जो है मिसबिहेव हो रहा है।
उधर आपको बता दें कि पंजाब पे कमीशन पर डॉक्टरों की नाराजगी के चलते प्रदेश में अब हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की थी। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने समर्थन में गेट मीटिंग कर सरकार को चेताया। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर की अगुवाई में डॉक्टरों ने गेट पर इकट्ठे होकर सरकार से मांग की है कि सरकार डॉक्टरों के हितों को देखते हुए उनकी मांगों को माने। जो मेडिकल ऑफिसर संघ है HMOA, उसने कल से कॉल दी थी पेन डाउन स्ट्राइक के लिए डिफरेंट PHC, CHC और डिफरेंट रीजनल हॉस्पिटल में। तो आज उसी के तहत जो है हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो स्ट्राइक है वो मेडिकल कॉलेजेस में ले जा रहे हैं, जो एक पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे मेजरली बहुत दूर दराज से लोग इलाज कराने आते हैं। तो प्रदेश सरकार के खिलाफ डॉक्टरों का प्रदर्शन, फिलहाल अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक का शुरुआत की गई है। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, फिलहाल डॉक्टरों की जो पेन डाउन हड़ताल है वो फिलहाल 2 घंटे की तो है, लेकिन डॉक्टरों ने ये साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे दिन की भी हो सकती है। जी हाँ, ये आज डॉक्टर जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने आज हमीरपुर में ये ऐलान कर दिया कि अगर सरकार द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यह जो हड़ताल है उनकी ये पूरा दिन भी हो सकती है, जिसके चलते जो है लोगों को परेशानी हो सकती है। जी अशोक, हालांकि आगे की क्या रणनीति यहाँ पर बनाई गई है, ये कब तक इस तरीके से पेन डाउन स्ट्राइक जो है वो जारी रहेगी और क्या प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है? देखिए, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने जो है पिछले कल जो है उन्होंने पेन डाउन 2 घंटे की जो हड़ताल की हुई थी, लेकिन आज उनके समर्थन में जो हमीरपुर की एक रेजिडेंट एसोसिएशन है वो भी समर्थन में उतर आई है कि हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राणा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।